So, hello guys. Today we are going to discuss electromagnetic induction. So basically, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सो इसमें पहला क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स से पूछा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स तो इसका फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हाँ इसमें नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो एन बी ए और ये डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। सो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के फार्मूले क्या होते हैं। और उसके बाद सेकंड जो है वो है ईएमएफ निकालने का। ईएमएफ होता है ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें दो तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि डी इंटू ये क्या था बी डॉट ए बाई डी टी। सो इसमें कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, उसको बाहर निकाल देंगे और दूसरे के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऐसे तीन केस बन सकते हैं, जब बी कांस्टेंट हो, ए वेरी कर रहा हो, ए कांस्टेंट हो, वी वेरी कर रहा हो, और हाँ एक थीटा भी है, अगर कभी थीटा भी चेंज होगा तो वो बी डॉट ए कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे डी टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें ईएमएफ हो गया। इसमें नेक्स्ट है इंडक्शन। इंडक्शन को डिनोट करते हैं एल से। एल इजकल टू क्या होता है, इंडक्शन को एल से डिनोट करते हैं। तो इंडक्शन में ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ईएमएफ इजकल टू माइनस ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये माइनस साइन वो डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये एक हुआ। और इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर का भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक सीरीज़। तो इसमें रेसिस्टेंस जैसा ही फार्मूला अप्लाई होता है, लाइक L1 प्लस L2 व्हेन इंडक्टर आर इन सीरीज, और पैरेलल के लिए 1/L1 प्लस 1/L2 जब L1 L2 पैरेलल में हो तो। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो है इस पर, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है वो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ये आप लोग को याद रखनी होगी, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी, दो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी एंड वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बस ये फार्मूला आपको याद रखने होंगे। ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, उसके सॉरी यहाँ पे पी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बस ये फार्मूला। अब इसमें होगा क्या कि आपको दो तीन क्वांटिटी दिए रहेंगे, चौथे फाइंड आउट करने होंगे, जैसे दो सोर्स और प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज दिया होगा, प्राइमरी करंट दिया होगा, सेकेंडरी करंट पूछेगा, लाइक दैट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हो गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। जैसे हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़े थे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होता है हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हो गया, या हाफ सी भी हो गया। ठीक है, आई गेस आई डन सम मिस्टेक है, हाफ सी बी स्क्वायर हाफ क्यू सी। ठीक है, तो ऐसे ही इंडक्टर में भी होता है। इंडक्टर का फार्मूला होता है यू एनर्जी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, और ये होता है फाई एल बाई टू, फाई हो गया मैग्नेटिक बी डॉट ए। ठीक है, ई एम एफ डी फाई बाई डी टी वाला। बस यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।
धन्यवाद।